नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राजवंशी चैनल पर एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। आज का ये वीडियो मित्रों करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुका है, तो इसको नोट कीजिएगा। कलसा बंडूरी बांध परियोजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का मित्रों ये संग्रह आज के इस वीडियो में आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स को मित्रों नोटबुक में नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये संग्रह आपका कलेक्ट होता जाएगा और आपको एग्जाम के नज़दीक या टेस्ट के नज़दीक आपको वीडियो बार बार रिवीजन के लिए नहीं देखना पड़ेगा। ओके प्यारे मित्रों, तो नोट जरूर करेंगे, ये फोकस है मेरा कि आप नोट करें। ओके मित्रों, अब हम देखते हैं सबसे पहले आज की कुछ पेपर्स की जो कटिंग है आपकी स्क्रीन पर आने वाली हैं। लीजिए प्यारे मित्रों, न्यूज़पेपर की पहली कटिंग आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। ओसाका यूएस ओपन की मलिका यानी नाओमी ओसाका इनका पूरा नाम है। 22 वर्षीय महिला जापान की हैं ये, जिन्होंने यूएस ओपन मित्रों जीत लिया है, अपने नाम कर लिया है। और प्यारे मित्रों, इसका क्वेश्चन के रूप में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस न्यूज का स्थान, इसलिए आप नोट कीजिएगा। तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल और तीसरा खिताब जापान की 22 वर्षीय नाओमी ओसाका ने एक सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को 1-6, 6-3, 6-3 से हराकर दूसरी बार यूएस ओपन की ट्रॉफी जीत ली है। प्यारे मित्रों, ये याद रखिएगा, उन्होंने 2018 में पहले यूएस ओपन जीता था और 2019 में एक और ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, यानी इनका ये तीसरा ग्रैंड स्लैम है। प्यारे मित्रों नोट कीजिएगा। और ये देख सकते हैं इस विजेता को, जो यूएस ओपन है, इस विजेता को कितनी राशि मिलती है? 22 करोड़ यानी $3 मिलियन की इनामी राशि मिली है ओसाका को विजेता के रूप में। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी इनामी राशि होती है, परंतु इसके पीछे भी बहुत बड़ी मेहनत होती है, तभी मित्रों ये प्लेयर जीतते हैं। समझ रहे होंगे प्यारे मित्रों। अगर क्वेश्चन डाइवर्ट किया जाए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहली एशियाई महिला हैं जिसने 3 एकल ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कौन है? नाओमी ओसाका। किस देश की हैं? जापान की है। ये क्वेश्चन नोट कीजिएगा। प्यारे मित्रों, आपकी स्क्रीन पर ये न्यूज़पेपर की दूसरी कटिंग है। यहाँ नोट करने लायक बिंदु जो है उसे नोट कीजिएगा। काजल की कोठरी में हमेशा बेदाग रहे रघुवंश। ये रघुवंश कौन है? चंद रोज पहले समाजवादी विचारधारा के आखिरी बरगद रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपनी पार्टी राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पत्र लिख के इस्तीफा भेजा था। उन्होंने इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया था। प्यारे मित्रों, जो समाजवादी विचारधारा है उसके ये अंतिम बरगद कहे जा सकते हैं, यानी अंतिम व्यक्ति थे जो आपके समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं। ये ऐसा व्यक्ति है जो कभी पीछे नहीं हटा समाजवाद से। इनका नाम मित्रों मनरेगा मैन के नाम से भी लिया जाता है। तो क्वेश्चन आपका कैसा भी बने आप याद रखिएगा, इनका नाम रघुवंश प्रसाद सिंह, राजद जो पार्टी है बिहार की उसके ये सदस्य भी हैं और समाजवाद की ये बरगद यानी समाजवाद की ये प्रवर्तक रहे हैं। अगली न्यूज कटिंग आ चुकी है। कोरोना काल में अपनी तरह का पहला संसद सत्र आज से ऐप से लगेगी हाजिरी, यानी मोबाइल ऐप से मित्रों जो प्रेजेंट होंगे सांसद वो प्रेजेंट ही लगाएंगे अपने मोबाइल ऐप से। और प्यारे मित्रों क्या क्या व्यवस्था की गई है यहाँ देख सकते हैं आप। कोरोना संक्रमण की साई में सोमवार को शुरू हो रहे मानसून सत्र में संसद का नज़ारा बदला बदला सा होगा। कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट वाले और मास्कधारी सदस्यों को ही प्रवेश मिलेगा संसद में। पहली बार सांसदों को हाजिरी के लिए मोबाइल ऐप से सुविधा दी गई है कि मोबाइल ऐप से आप प्रेजेंट ही लगाएं। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए सीटों के बीच पॉलीकार्बन सीट लगाई गई है। संसद सत्र की 18 बैठकें लगातार होगी मित्रों। ये संसद सत्र जो मानसून है इसमें कितनी बैठकें होनी है? 18 बैठकें, वो भी लगातार, शनिवार रविवार समेत कोई छुट्टी नहीं होगी, ये याद रखिएगा। और मित्रों यहाँ पर पॉइंट जो क्वेश्चन की दृष्टि से उसका ही डिस्कशन करेंगे। ये पढ़ने के लिए नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ते रहें, आप पढ़ सकते हैं, कटिंग का स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़िएगा। क्वेश्चन की दृष्टि से जो बिंदु है उन्हें नोट कीजिएगा। देखिएगा ये बिंदु, प्रश्नकाल नहीं होगा और शून्यकाल का समय आधा घंटा कर दिया है। यह पहला मौका है जब सत्र के दौरान सदस्य पूरक प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे। वहीं शून्यकाल भी केवल आधे घंटे का होगा। समय के अभाव के कारण इस बार सरकारी कामकाज से ही कार्यवाही की शुरुआत होगी। पहले कार्यवाही की शुरुआत 1 घंटे के प्रश्नकाल से होती थी। ये समझ गए होंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस सत्र में प्रश्नकाल नहीं रहा है, यानी प्रश्नकाल खत्म कर दिया और शून्यकाल को आधा घंटे समय कर दिया गया, तो ये मानसून सत्र है। अगली न्यूज़पेपर की कटिंग प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी का बढ़ता दायरा, देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है। 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 40% से ज़्यादा लोग हिंदी का प्रथम भाषा के रूप में उपयोग करते हैं। 2011 का एनालिसिस बोल रहा है 43.63%।
ये मित्रों 2011 की जो जनसंख्या हुई थी जनगणना, उसके अकॉर्डिंग डाटा निकाला गया है। तो समझ जाइएगा 1971 से 36% था, लगभग 81 में 38, 91 में 39 और 2001 में 41 और 2011 की जनगणना के अनुसार 43% पहुंच गया था आपका हिंदी का दायरा। अगली न्यूज़पेपर की कटिंग आ चुकी है प्यारे मित्रों। बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति और वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा विशेष पुलिस बल। प्यारे मित्रों नया पुलिस बल गठित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो इसे नोट कीजिएगा। यूपीएसएसएफ के गठन की अधिसूचना जारी, एडीजी स्तर का अधिकारी होगा मुखिया। तो प्यारे मित्रों इसकी डिटेल यहाँ नोट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी यूपीएसएसएफ को बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति और वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया गया है। प्यारे मित्रों क्वेश्चन की दृष्टि से जो डाटा है वो याद रखिएगा। ये मित्रों जो बल आपका बनाया गया है यानी ये फोर्स जो बनाई गई है, इसका काम क्या रहेगा? इनका काम रहेगा यूपीएसएसएफ के पास इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ खंडपीठ, जिला न्यायालयों, राज्य सरकार के महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यालयों, पूजा स्थलों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मित्रों इस सुरक्षा बल की होगी। अब तो याद रखिएगा ये आपसे कभी भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है या फुल फॉर्म के रूप में पूछा जा सकता है यूपीएसएसएफ का। तो यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म नोट कीजिएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ओके, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल। प्यारे मित्रों अब हम पहुंचते हैं पीडीएफ पर, जो आपके लिए क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपका इंतजार कर रही है। लीजिए प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ ओपन हो चुकी है। कल का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये मित्रों रिपीट कीजिएगा, स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपको आंसर आ जाता है। इसलिए मैंने कल लाइनें सुनाई थी आपको, लुढ़कते हुए पत्थर पर कभी काई नहीं लगती। इसका यही अर्थ है कि आप बस रिवीजन किया करें, लगे रहिएगा यानी लुढ़कते रहिएगा। अगर आपने मित्रों स्किप करना शुरू कर दिया यानी छोड़ना शुरू कर दिया, रिवीजन करना नहीं किया मित्रों, तो आपके जो दिमाग में आपका डाटा है उसमें काई लग जाती है, यानी वो धुंधला होने लगता है। इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि आप रिपीट किया करें, वीडियो को स्किप ना किया करें। इतना लंबा वीडियो नहीं बनाता हूं कि आप देख ना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों 15 या 16 मिनट का वीडियो होता है। तो रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन को। किसने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और ई गोपाला ऐप को लॉन्च किया है? तो राइट विकल्प मित्रों आपने कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजा था, पहला विकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मत्स्य संपदा योजना और ई गोपाला ऐप को लॉन्च किया है। इसका मित्रों डिस्क्रिप्शन आपको देना था, आपने प्रधानमंत्री अकेला नाम लिख करके भेजा है। आपका इतने में ही मैं आपका शुक्रिया कर रहा हूं, बस आप कनेक्ट रहिएगा। ये आपको याद रखना है कि आप कमेंट बॉक्स करेंगे तभी आपको टेस्ट देने को मिलेगा मित्रों। प्यारे मित्रों इन बिंदुओं की बैकग्राउंड डिटेल नोट कीजिएगा। PMMSY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य क्या है? 2024 से 2025 तक अतिरिक्त 70 लाख टन मछली का उत्पादन करना मित्रों इसका उद्देश्य है। और दूसरा बिंदु है ई गोपाला ऐप, तो इसका उद्देश्य क्या है? पशुधन प्रबंधन करना, यानी आयात और निर्यात बिक्री का जो है एनालिसिस का डिटेल रखना। पशुओं का मित्रों नस्ल सुधार, कैसे इसमें मित्रों उत्पादन बढ़ाया जाए, इसकी नस्ल सुधारी जाए, तो इस सब का वर्णन मित्रों ई गोपाला ऐप में किया जाएगा, जिसका लॉन्च आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे मित्रों आ चुका है। 15 सितंबर 2020 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न, नोट कीजिएगा इसे भी। कलसा बंडूरी बांध परियोजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या तेलंगाना? राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का पहला विकल्प, यानी कर्नाटक राज्य ने कलसा बंडूरी बांध परियोजना प्रारंभ कर दी है। इसका डिटेल आप नोट कर सकते हैं। कलसा बंडूरी बांध परियोजना कर्नाटक राज्य में प्रारंभ की गई। कर्नाटक और गोवा के बीच महादेई या मांडोवी नदी विवाद के कारण 2 साल से अटकी रही है यह परियोजना। ये मित्रों एक ही नदी है, महादेई कहो या मांडोवी नदी। ओके, मांडोवी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के बेलगावी यानी बेलगाम जिले से हुआ है। इस नदी का विस्तार गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे 3 राज्यों से है, जिसकी लंबाई 81 किलोमीटर लंबी है। कलसा बंडूरी नहरों के द्वारा कर्नाटक में मांडोवी नदी से लेकर मालप्रभा नदी तक पानी को मोड़कर सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा। इस परियोजना के तहत टोटल 11 बांधों का निर्माण किया जाएगा। प्यारे मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डैम जो आपके प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे हैं। तो कौन सी परियोजना है? कलसा बंडूरी बांध परियोजना के तहत इन डैमों का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे मित्रों दूसरा आ चुका है। यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? आयुष्मान खुराना, अक्षय कुमार, आमिर खान या अमिताभ बच्चन? राइट ऑप्शन प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का है पहला ऑप्शन, आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है। प्यारे मित्रों ये इंपॉर्टेंट डिटेल आप नोट कर सकते हैं।
बाल अधिकार अभियान का उद्देश्य क्या है? बालकों के अधिकार, उनकी शिक्षा को बढ़ाना और बाल मजदूरी रोकना, हिंसा और बालकों को नशे से दूर रखना। यानी बाल हिंसा या बालकों को नशे से दूर रखना, बाल मजदूरी जो हो रही है उससे दूर रखना बाल अभियान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और मित्रों यूनिसेफ के बारे में डिटेल दी गई है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म नोट कीजिएगा, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म है, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1996 में। अगला क्वेश्चन प्यारे मित्रों तीसरा आपकी स्क्रीन पर है। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया है? 9 सितंबर 2020, 10 सितंबर 2020, 12 सितंबर 2020 या 13 सितंबर 2020? तो राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का तीसरा विकल्प, यानी 12 सितंबर 2020 को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस के रूप में मनाया गया है। प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन की डिटेल आप नोट कीजिएगा। 2020 की थीम क्या थी? फर्स्ट एड सेव्स लाइफ, यानी प्राथमिक उपचार के जरिए जीवन बचाना, इस 2020 की थीम रखी गई है। ये आपका जो प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया। और मित्रों सितंबर महीने के एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं महत्वपूर्ण दिवस। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भारत का है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस जो अभी निकला है मित्रों कल, याद रखिएगा, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मित्रों 4 आ चुका है। जुडिशरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक पूछे गए हैं। दीपक मिश्रा, आर भानुमति, पीन भगवती या इंदुमती? तो प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है दूसरा विकल्प, यानी आर भानुमति जी ने ये जुडिशरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक लिखी हुई है। ये आपकी तमिलनाडु की महिला हैं और ये सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड पूर्व जज हैं। ओके, याद रखिएगा। अगला पॉइंट मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट लिखा हुआ है, योशिहिडे सुगा को जापान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। शिंजो अबे जो स्वास्थ्य कारणों के कारण इस्तीफा दिए थे, उनका मित्रों उत्तराधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? योशिहिडे सुगा। याद रखिएगा ये नाम, कभी हम क्वेश्चन के रूप में भी इसे इंक्लूड करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 5वां। विश्व का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में प्रारंभ किया गया है? फ्रांस, जापान, चीन या सिंगापुर? राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन, सिंगापुर देश में फ्लोटिंग एप्पल स्टोर स्थापित किया गया है। सिंगापुर एशिया महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है। प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 6। हैसन तूफान यानी हैसन टाइफून जो है किन 2 देशों को प्रभावित किया है? ईरान और इराक, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और जापान, मैक्सिको, अमेरिका? राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन, दक्षिण कोरिया और जापान देश को मित्रों इसने प्रभावित किया है। कौन सा तूफान है? हैसन नामक तूफान है, इसे नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 7। पहले 5 राफेल विमानों को औपचारिक रूप से किस वायुसेना स्टेशन में सम्मिलित किया गया है, यानी एयरबेस में शामिल किया गया है? वायुसेना स्टेशन जोधपुर, अंबाला, नई दिल्ली या अहमदाबाद? राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का वायु स्टेशन अंबाला, यानी एयरबेस अंबाला में मित्रों 5 राफेल विमान को सम्मिलित किया गया है। प्यारे मित्रों राफेल लड़ाकू विमान है जो दसॉल्ट एविएशन कंपनी ने बनाए हैं, जो फ्रांस से भारत ने खरीदे हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर, किस देश ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पीएम टोनी एबोट को अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया है? ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड या जर्मनी? राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों इसका पहला विकल्प, यानी ब्रिटेन देश ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पीएम टोनी एबोट को व्यापारिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति दी है। ब्रिटेन की डिटेल आप नोट कर सकते हैं। यूरोप महाद्वीप का ये देश है ब्रिटेन, जिसकी राजधानी लंदन है। मुद्रा यहाँ की क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है। और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी हैं ब्रिटेन के। और मित्रों एक बिंदु दिया गया है, लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे स्थित राजधानी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे मित्रों आ चुका है, आज का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। केंद्र सरकार ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन के बाद रेलवे बोर्ड के सदस्यों की कितनी संख्या कर दी है? 7, 5, 8 या 10? प्यारे मित्रों आपके अनुसार जो ऑप्शन सही हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही साथ मित्रों इस रेलवे बोर्ड के सदस्यों के बारे में डिस्क्रिप्शन प्रदान कीजिएगा, कितने सदस्य हैं और कौन को क्या पद मित्रों दिया गया है। प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपके अनुसार जो हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम पिछले वीडियो में डिस्क्राइब कर चुके हैं अच्छे से। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मित्रों पिछले वीडियो की लिंक दी गई है। प्यारे मित्रों आपके लिए चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। सितंबर और अगस्त महीने की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन्हें भी आप देख सकते हैं अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं। इस क्वेश्चन को मित्रों अधिक से अधिक डिस्क्राइब कीजिएगा, पूरे रेलवे बोर्ड के सदस्यों का स्ट्रक्चर बताइएगा। अगर प्यारे मित्रों ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। और चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिख रहा है, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।
ओके प्यारे मित्रों, वीडियो को हम यहीं विराम करते हैं। कल फिर लेकर हाजिर होंगे करंट अफेयर्स का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत प्यारे मित्रों।